हेलो एवरीवन। आज हम अपनी 5th क्लास एनसीईआरटी की बुक से 11th लेसन को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेसन का नेम रीड करेंगे, द 3 क्राइज, यानी कि 3 जनों का रोना। ठीक है, तो यानी कि जो ये लेसन है वो किसी की क्राई के ऊपर है कि कोई रो रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपनी पिक पे। तो एक बूढ़ी लेडी है और यहाँ पे एक तलवार लिए एक योद्धा लग रहा है मुझे ये। और ये बूढ़ी औरत के हाथ में 2 चिट्ठियां हैं या एक चिट्ठी है ये, इसमें ये लिफाफा यानी कि इसमें से चिट्ठी निकली है। ठीक है, तो ये चिट्ठी से रिलेटेड है। आप स्टोरी को अपने दिमाग में खुद से बनाने की कोशिश कीजिए पिक को देख के। अब हम शुरू करते हैं अपनी प्री रीडिंग। हैव यू एवर मीट अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसको ना तो पढ़ना आता है और ना लिखना आता है? ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। What are the problems he she may face due to his her inability to read and write? अगर किसी आदमी को पढ़ना और लिखना नहीं आता तो उसको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये लेसन यानी कि अनपढ़ लोगों के लिए है जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता। अब आप ही देख लो, आपके दादा दादी, ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं आता या पड़ोस में कोई है आपके, उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कहीं बाहर चले जाएं तो उनको अगर बस स्टैंड पे जाना है तो बस के जगह के नाम नहीं पढ़ सकते वो, ये बस कहाँ जाएगी, ये बस कहाँ जाएगी। ठीक है, कहीं पर बैनर चिपका हुआ है तो उसके बारे में नहीं पढ़ सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कहते हैं ना, शिक्षा ही विकास की जननी है, तो शिक्षा से ही विकास हो सकता है। अब आगे शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। वन डे, एक दिन, देखो मैं वर्ड साथ साथ बोल रही हूँ, आप राइट करते रहना। An old woman got a letter from her son. एक बूढ़ी औरत को एक पत्र मिला अपने बेटे के द्वारा लिखा हुआ। लेटर पत्र। द सन लिव्ड फार अवे। सन बेटा, लिव्ड रहता था, फार अवे बहुत दूर, तो उसका बेटा बहुत दूर रहता था। द ओल्ड वुमैन कुड नॉट रीड। अब जो ये बूढ़ी औरत थी ये पढ़ नहीं सकती थी। So she waited in front of her house. Front यानी कि in front of के सामने, house घर। Waited इंतजार करना, तो वह इंतजार कर रही थी अपने घर के सामने किसी का। When I see someone, I will call him. When जब, see देखूंगी या देखना, someone कोई भी, यानी कि जब भी मुझे कोई दिखेगा, I will call him, मैं उसको बुला लूंगी। call बुलाना। Then he will read the letter for me, तब वो मेरे लिए पत्र पढ़ देगा। ठीक है, तो ये बूढ़ी औरत वेट कर रही है अपनी चिट्ठी पढ़वाने का। Soon, बहुत जल्दी, a warrior came, एक योद्धा आया, योद्धा सैनिक। The old woman called him, अब बूढ़ी औरत ने उसको बुला लिया। एंड गेव हिम, और दे दिया, द लेटर, वो पत्र। गेव देना। प्लीज रीड दिस लेटर फॉर मी, कृपया आप ये पत्र मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। द वॉरियर लुक द लेटर, अब जो वॉरियर था, जो योद्धा था, उसने उस पत्र को देखा। सॉरी, टुक द लेटर, जो पत्थर था उसको पकड़ा, मतलब उसके हाथ में था पत्थर। एंड लुक्ड एट इट,
और उसको देखा पत्र को। टीयर वेल्ड अप इन हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ही बिगेन टू क्राई बिटरली, वो बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। किसने? योद्धा ने। बिटरली बुरी तरह से, बिगेन शुरू करना, क्राई रोना, ठीक है। तो उस योद्धा ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। तो इस लेसन में बूढ़ी औरत ने वेट किया कि कोई आएगा और मेरा पत्र पढ़ेगा। वो घर के सामने खड़ी हो गई। तो सबसे पहले एक वॉरियर आया, यानी कि एक योद्धा आया, और बूढ़ी औरत ने उसको पत्र दे दिया। और जब उसने इसको ये कहा कि इस लेटर को पढ़ दे, तो इसने रोना शुरू कर दिया बहुत जोरों से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे कि हम पिक को देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 जने खड़े हैं और 3 जने बुरी तरह से रो रहे हैं। बूढ़ी औरत भी, वॉरियर भी और एक दूसरा व्यक्ति भी। और जो चौथा व्यक्ति है इनसे अलग, वो सोच में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन। द ओल्ड वुमन वाज शॉक्ड, जो बूढ़ी औरत थी, शॉक्ड होता है हैरान होना, हैरान हो गई। इज समथिंग रॉन्ग विद माई सन, जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया। समथिंग कुछ, और रॉन्ग गलत। हाउ इज ही, पता नहीं वो कैसा है। सी बिगिन टू आस्क, उसने पूछा हाउ इज ही, वह कैसा है। सी बिगिन टू आस्क, उसने पूछना शुरू किया। किससे? वॉरियर से। बट द वॉरियर डिड नॉट आंसर, लेकिन जो योद्धा था उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ही ओनली क्राइड मोर, अब वो और ज्यादा रो रहा था, मोर ज्यादा। नाउ द ओल्ड वुमन वॉज वरीड, अब जो बूढ़ी औरत थी वो चिंता में पड़ गई। वरीड, चिंता करना। आई एम श्योर, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल पक्का हूँ, मैं बिल्कुल पक्का हूँ। समथिंग ड्रेडफुल हैज हैपेंड टू माई सन, अब जो ये बूढ़ी औरत है ना, ये अपने आप में ही सोच रही है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो बिल्कुल भयानक था मेरे बेटे के साथ। हैपेंड, हुआ, समथिंग, कुछ ना कुछ, ड्रेडफुल, डरावना। सी बिगेन टू क्राई टू, उसके रोने को देख के, योद्धा के रोने को देख के कि वो ज्यादा से ज्यादा रोए जा रहा था, तो बूढ़ी औरत को बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल पक्का हो गया था कि मैं बिल्कुल पक्का हूँ कि जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ भयानक हुआ है। और वो बहुत जोरों से रोना शुरू कर देती है। देखो, पहले वॉरियर रो रहा था, अब बूढ़ी औरत ने भी रोना शुरू कर दिया। A little later, थोड़ी सी देर बाद, लेटर बाद, लेटर थोड़ा सा, आ पैडलर केम बाय, एक पैडलर आता है। पैडलर, फेरी वाला। क्या? फेरी वाला, जो कोई ना कोई चीजें बेचता है। He saw the two cries, उसने देखा कि 2 जने रो रहे हैं। He sat next to them, वो उनके साथ, उनकी बगल में आके खड़ा हो गया। क्या? नेक्स्ट टू, यानी कि उनके बराबर में, बगल में आके खड़ा होना। एंड जॉइन इन देयर क्राई, और वो भी जोरों से रोने लग गया। नेक्स्ट, अ मैन केम अराउंड, अब एक आदमी आया जो उनके चारों तरफ से, मतलब ऐसे देख रहा है चारों ओर घूम के, अराउंड, चारों ओर। He saw the 3 of them crying loudly, उसने देखा कि 3 जने बुरी तरह से जोरों से रोने लग रहे हैं। लाउडली, जोरों से, क्राइंग, रोना। What's the matter, चक्कर क्या है, यानी कि विषय क्या है, रोने का कारण क्या है। मैटर, विषय। He asked, इसने इन तीनों से पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। The peddler was the first to answer, सॉरी, अब जो फेरी वाला था सबसे पहले इसने उत्तर दिया। जस्ट अ ईयर अगो, 1 साल पहले की ही बात है।
I set out to sell some earthen pots. मैंने कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए, मटके बनाए बेचने के लिए। बट दुख की बात है, इट वॉज अ बैड डे इन माई लाइफ। वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, बैड डे, बुरा दिन। ऑल माई वैल्यूएबल पोट्स ब्रोक दैट डे। मेरे वैल्यूएबल होता कीमती, जो मेरे सारे कीमती मटके थे ना, ब्रोक होता है टूटना, उस दिन टूट गए। आई वॉन्टेड टू क्राई देन, इसलिए बट कुड नॉट, मैंने उस दिन रोना चाहा लेकिन मैं रो नहीं पाया। आई हैड टू गो न्यूपोर्ट, गेट न्यूपोर्ट, सेल देम एंड मेक अप फॉर माई लॉस। मैंने दोबारा से नए मटके बेचे, नए मटके बना के मतलब बेचे, और जो मेरा नुकसान था उसकी भरपाई मैंने करनी चाहिए। I was very busy then and had no time to cry. मैंने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं नए मटके बनाता गया और बेचता गया, और मैं इतना बिजी हो गया तब कि मुझे टाइम नहीं मिला रोने का। So I decided to cry later. तो इसने निर्णय किया, निर्णय किया कि रोऊंगा लेकिन बाद में। जिस दिन इसके मटके, मिट्टी के बर्तन जो कीमती थे वो टूट गए, उस दिन इसको टाइम नहीं मिला रोने का, क्योंकि उस दिन इसने ये ठाना कि मैं और नए मटके बनाऊंगा और उनको बेचूंगा और अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। तो ये खुद में इतना बिजी हो गया कि तब इसको टाइम नहीं मिला, और आज ये इसलिए रो रहा है क्योंकि आज इसके पास टाइम है और ये रोने लग गया। जस्ट नाउ I saw these two crying. तभी मैंने दो जनों को रोते हुए देखा। Just now, तभी। Then suddenly I remembered that I too. तभी मुझे अचानक से याद आया, remembered याद आना, suddenly अचानक से, कि मुझे भी तो रोना है, had to cry. I decided to do it now. और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी अभी रोऊंगा। That's why I cry. इसलिए मैं रो रहा हूँ। That's why I cry. कि इसीलिए मैं रो रहा हूँ। देखो कितना मूर्खता वाला कारण था इसका, मुझे भी हंसी आ रही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे। Then the old woman said. तभी बूढ़ी औरत ने कहा, आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन। अब देखो उसका रीजन सुनो, जो बूढ़ी औरत थी, कि मुझे मेरे बेटे का पत्र मिला। आई गेव इट टू दिस वॉरियर। मैंने इस योद्धा को, इस सैनिक को अपना पत्र दिया। ही लुक्ड एट इट एंड बिगेन टू क्राई। इसने जब पत्र देखा तो रोना शुरू कर दिया। देयर सम सैड न्यूज इन द लेटर। कुछ दुखी घटना होगी इस पत्र में लिखी होगी। आई एम श्योर, मेरे को पक्का जच गया। दैट्स व्हाई आई क्राई, इसीलिए मैं रो रही हूँ। ठीक है, सैड न्यूज, कोई उदास समाचार या कोई दुखी घटना। तो ये किस लिए रोई? कि इसमें कुछ ना कुछ बुरा घटित हुआ होगा मेरे बेटे के साथ, और इसमें लिखा होगा, और इसलिए मैं रो पड़ी। एट लास्ट, और आखिर में, एट लास्ट अंत में, द वॉरियर ओपन हिज माउथ। जो योद्धा था उसने अपना मुंह खोला। ओपन खोलना, माउथ मुंह। टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बताने के लिए। ट्रूथ सच्चाई, टेल बताना। आई डिड नॉट स्टडी वेल, मैंने कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं की। When I was young, जब मैं छोटा था। I cannot read this letter. Sorry, I cannot read this letter. मैं इस पत्र को नहीं पढ़ सकता। I am so ashamed of myself.
मैं कितना शर्मिंदा हूँ अपने आप पर, दैट्स वाई आई क्राई, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अशेम्ड, शर्मिंदा होना, माई सेल्फ, मेरे ही आप खुद पे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं अपने आप पर कितना शर्मिंदा हूँ, मुझे इसीलिए रोना आ गया, मुझे इसीलिए रोना आ गया। तो देखो, अनपढ़ के कारण, अपनी अनपढ़ता के कारण वॉरियर को रोना आ गया। वो लेडी पढ़ी नहीं हुई है, उसको ये गलत सोचना नहीं पड़ता अगर वो पढ़ी होती तो। और देखो तीसरा तो था ही कितना महान, उसको तो टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये लेसन उनके लिए है जिनको पढ़ना अभी अच्छा नहीं लगता। अगर पढ़ोगे नहीं तो वॉरियर की तरह ही पछताना पड़ेगा। तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और पढ़ने से ही हम किसी भी जगह जा सकते हैं बिना डर के, और कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना कि शिक्षा ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं, जिसको ना कोई छीन सकता है ना चोरी कर सकता है। तो आपका ज्ञान आपके पास रहेगा, कभी कोई उसको छीन नहीं सकता। और एक कलम में, आपके ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो आपको कहीं तक भी पहुंचा सकता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।